जी ठीक है। तो कंटिन्यूटी में क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन का होना चाहिए बराबर। ये किसी भी फंक्शन के लिए चलेगा। जनरली जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं या देखे गए हैं, जनरली मोस्ट ऑफ देम बिलोंग्स टू एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूटी को। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट वो मेंशन करते हैं, उसके अराउंड कंटिन्यूटी की बात करेंगे, राइट। अब लिमिट के अंदर देखा जाए तो दो तीन तरीके होते हैं लिमिट को इवेल्युएट करने के। ठीक है, क्या चीज देखो, क्योंकि एट द एंड लेफ्ट हैंड लिमिट जो निकलेगी, राइट हैंड लिमिट निकलेगी, वो लिमिट्स के बेसिस पे निकलेगी। ठीक है, तो लिमिट के अंदर क्या क्या आता है? पहला फैक्टराइजेशन। देखो है क्या चीज लिमिट, पहले ये समझ लो। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन चेक करो, लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब एक चीज समझो, x यहाँ पे एग्जैक्ट 2 नहीं है, क्या कर रहा है? 2 को अप्रोच कर रहा है। तो अगर x यहाँ पे 2 को अप्रोच कर रहा है तो 2 का स्क्वायर 4 को अप्रोच करेगा। 4 माइनस 4 0, तो यानी कि न्यूमरेटर 0 को अप्रोच करेगा। क्या वो एग्जैक्ट 0 है? नहीं, वो 0 को अप्रोच कर रहा है। डिनोमिनेटर 2 माइनस 2 0, तो वो 0 को अप्रोच कर रहा है। तो ये 0 बाय 0 फॉर्म है, तो 0 अप्रोचिंग बाय 0 अप्रोचिंग फॉर्म है, राइट। अब एक चीज को समझो कि x अगर 2 को अप्रोच कर रहा है तो 2 लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, तो x माइनस 2 किसको अप्रोच करेगा? 0 को। यानी कि अगर x 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो x माइनस 2 इज द ओनली थिंग जो 0 को अप्रोच कर सकती है ना। अगर न्यूमरेटर 0 को अप्रोच कर रहा है, डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर रहा है, देयर मस्ट बी समवेयर x माइनस 2 हिडन समवेयर इन द न्यूमरेटर एंड इन द डिनोमिनेटर, जो उन दोनों को 0 की तरफ लेके जा रहा है। बिकॉज अगर x 2 को अप्रोच कर रहा है तो x माइनस 2 इज द ओनली थिंग जो 0 को अप्रोच कर सकती है। क्लियर हुआ, राइट। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड क्या बोलता है? ब्रिंग दैट जीरो फैक्टर आउट बाय डूइंग द फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो जैसे न्यूमरेटर में क्या हुआ? x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, लिमिट x टेंड्स टू 2। अब यहां पे एक चीज प्लीज ध्यान से देखो कि ये x माइनस 2 किसकी तरफ जा रहा है? 0 की तरफ। ये x माइनस 2 किसकी तरफ जा रहा है? 0 की तरफ, राइट। तो ये 0 0 है। अच्छा, ये 0 की तरफ जा रहा है, क्या ये एग्जैक्ट 0 है? नहीं। तो जो 0 की तरफ जा रहा है यानी कि 0 के बहुत पास होगा, लेकिन होगा फाइनाइट, बहुत छोटा नंबर लेकिन होगा फाइनाइट। और ऊपर नीचे वो दोनों नंबर सेम होंगे, तो यस मैं उस नॉन जीरो वैल्यू को ऊपर नीचे कट कर सकता हूं। तो मैंने इसको कट किया, तो अब जो बचा, अब ये 0 बाय 0 नहीं जा रहा, अब क्या जा रहा है? ये x प्लस 2 लिमिट x टेंड्स टू 2। अब 2 पुट किया तो ये चला गया 4, यानी कि इसका जो आंसर आएगा और इसका जो आंसर आएगा वो सेम आया, तो इसका आंसर क्या आएगा? लिमिटिंग वैल्यू 4। इस तरीके से अप्रोच करते हैं हम फैक्टराइजेशन वाले मेथड को। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन का मेन मोटिव क्या होता है? जो फैक्टर 0 की तरफ जा रहा है उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बाहर निकालो, ताकि वो 0 फैक्टर को हम कट कर सके, और जो बचेगा वो नॉन जीरो चीज होगी और वो लिमिटिंग वैल्यू हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ ये वाला मेथड? यस सर। राइट। सेकेंड मेथड है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन के अंदर क्या होता है? इरेशनल चीज होती है। ठीक है, इरेशनल चीज को हमें क्या करना होता है? रैशनलाइजेशन करके वो 0, इसके अंदर भी है 0 फैक्टर ही, वो 0 फैक्टर को बाहर लाना होता है रैशनलाइजेशन को। ठीक है, अब जैसे लिमिट x टेंड्स टू लेट से 4 प्लस एक्स स्क्वायर रूट माइनस 2 डिवाइडेड बाय x, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो, अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो 4 प्लस 0 0, सॉरी 4 प्लस 0 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 माइनस 2, तो न्यूमरेटर भैया यहां पे 0 की तरफ जा रहा है और डिनोमिनेटर तो 0 की तरफ जा रहा है, x टेंड्स टू 0। तो x जो 0 की तरफ जा रहा है उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बाहर लाना है। डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी बाहर है वो, तो न्यूमरेटर से रैशनलाइज करके उसको बाहर लाया जाएगा, रैशनलाइजेशन करके। तो अच्छा याद रखना, रैशनलाइजेशन जरूरी नहीं सिर्फ डिनोमिनेटर की होती है, वो न्यूमरेटर की भी हो सकती है। तो हमने किया स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर रूट प्लस 2, तो ऊपर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर 4 प्लस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स प्लस 2। ये 4 4 कटा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0। तो जो x था जो 0 की तरफ जा रहा था वो बाहर आ गया, तो ये 0 और ये 0 कटा, तो क्या बचा? 1 बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर रूट प्लस 2 लिमिट x टेंड्स टू 0।
अब ये x 0 की तरफ जा रहा है तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हो जाएगा 2, 2 + 2 क्या हो जाएगा, तो 1/4 इज द आंसर। हाँ जी ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. हाँ नहीं, स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और ये मैं तेरे को बहुत बार बता चुका हूं, स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है। थर्ड थर्ड एक हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो लिमिट्स के अंदर यूज होता है, क्या, x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, लिमिट x टेंड्स टू a। इसका आंसर क्या आता है, n a की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये लिमिट इवेल्युएट करने में डायरेक्ट आएगा, जैसे x की पावर 4 माइनस 16 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4, लिमिट x टेंड्स टू 2। चलो x माइनस 2 ले लो, लिमिट x टेंड्स टू 2। अब 2 पुट करो, 2 के पावर 4 16, 16 माइनस 16 0। अच्छा एक काम करो 5 लो, ठीक है, तो 2 की पावर 5 32, 32 माइनस 32 0, 2 माइनस 2 0, तो इट्स 0/0 फॉर्म। नाउ इसका आंसर क्या आएगा, 5, यानी कि जो पावर में वो नीचे आ जाएगा, और 2 की पावर 5 माइनस 1, तो दैट इज 5 इंटू 2 की पावर 4, दैट इज 16 इंटू 5, 16 पंजा 80, तो 80, ये लिमिट आ जाएगा। बात समझे? ठीक। देन कम्स द ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। ट्रिगो लिमिट के अंदर क्या रूल है हमारा, साइन x बाय x, लिमिट x टेंड्स टू 0, that is equal to 1, right? Same चीज tan x by x, limit x tends to 0, that is again 1। अब रूल ये नहीं है, रूल मेजोरिटी रूल क्या है हमारा यहाँ पे, कि जो x है और ये चीज, ये दोनों सेम होनी चाहिए और ये दोनों चीजें 0 की तरफ जानी चाहिए, और वो जरूरी नहीं x हो। तो इन जनरल रूल क्या आता है, साइन f of x डिवाइडेड बाय f of x, लिमिट f of x tends to f of x tends to 0, that has to be 1, राइट। सेम चीज tan के अंदर चलती है हमारी, समझ आ रहा है ये चीज? अच्छा, ये मेजॉरिटी रूल्स है, इसके अलावा दो रूल्स और आते हैं, एक एक्सपोनेंशियल का, एक लॉगरिथमिक का। ये देखने को मिल सकता है बट जनरली पाया नहीं जाता। क्या रूल है, e की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, लिमिट x टेंड्स टू 0 इज 1। ठीक। अब रूल क्या होता है, रूल क्या होता है कि ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम होनी चाहिए, जैसे साइन के अंदर होती है। कोसेक्स का रूल नहीं था, वो क्वेश्चन नहीं था, मैं बताता हूं वो भी। नाउ दूसरा रूल क्या होता है लॉग का, log 1 प्लस x डिवाइडेड बाय x, लिमिट x टेंड्स टू 0, दैट इज इक्वल टू 1। तो अगर ये वाली चीज 0 जा रही है और ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, जैसे अगेन यहां पे होती है। कोसेक्स का रूल क्या बोल रहे हो, वो रूल नहीं होता, वो क्वेश्चन होता है, 1 माइनस कोस x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0, और इसका आंसर होता है 1/2। अब मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूं, ये अभी तक बताया नहीं हुआ, अब एक शॉर्टकट बता रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना सारे, जिससे तुम्हारे जितने भी ये वाले रूल्स हैं जो कि 0/0 फॉर्म जाते हैं, ठीक है, जैसे ये वाला चीज 2 पुट करो, क्या जा रहा था, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, नीचे 2 माइनस 2 0, ये रूल। अच्छा रैशनलाइजेशन वाला ये भी, फैक्टर ये वाला जो अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला था ये भी, ट्रिग्नोमेट्रिक ये भी, एक्सपोनेंशियल ये भी, एंड लॉगरिथमिक, सारे की सारी चीजें जो 0/0 फॉर्म बनाती हैं वो सारे के सारे चुटकियों में सॉल्व होंगे, और उसको बोलते हैं इसको बोलते हैं LH रूल, एल हॉस्पिटल रूल। ये क्या करता है, सारे 0/0 फॉर्म को हैंडल कर लेता है एक साथ। ठीक है, क्या रूल है कि अगर f of x डिवाइडेड बाय g of x, लिमिट x टेंड्स टू a, अगर ये 0/0 फॉर्म जा रही है, तो इंस्टेड ऑफ इवेल्युएटिंग इट, मैं क्या करूंगा, f डैश x, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, और वो चेन रूल लगेगा तो लगाना पड़ेगा, ठीक है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव,
ऊपर नीचे अलग अलग करना, u by v रूल नहीं लगाना, याद रखना, डोंट अप्लाई u by v रूल। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग से, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग से, अपना अपना डेरिवेटिव। लिमिट x टेंड्स टू a, ये सेम। तो इसका जो आंसर आएगा और इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, सेम। अब जैसे देखो इससे सिंप्लीफाई कैसे होगा, अभी हमने क्वेश्चन देखा एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, हाँ या ना, इट्स अ 0 by 0 फॉर्म, राइट। अब मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 4 का तो गया, एक्स का गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, ये 2 सेम रहेगा। अब 2 पुट कर दो, डन। ये एमसीक्यू बेस के लिए इजी, ठीक है ना, हर एक चीज के अंदर ये सिंप्लीफाई कर देता। अब जैसे वो था 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अच्छा वो मैंने जो पहले बताया था हाफ, वो 1 माइनस cos x था बाय द वे, अब 2x से आंसर चेंज होगा। अब इसका डेरिवेटिव करो, ठीक है, 1 का माइनस cos का माइनस साइन, तो ये प्लस साइन, अंदर वाला 2x एज इट इज, चेन रूल लगेगा, इनटू 2x का डेरिवेटिव 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का लिमिट एक्स टेंड्स टू, अब ध्यान से देखो, साइन 2x बाय 2x, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन 0 बाय 0 चला गया, वो क्या होता है 1, तो 1 इंटू 2, ये आंसर आ गया। तो यस, ये वाला जो रूल है ये बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर देता है। बात समझ आ रही है, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. उसके बाद वैल्यू, उसके बाद फिर से लिमिट निकालें, दोबारा चेक Same, करेंगे ना, sir. दोबारा 0 by 0 फॉर्म जाएगी। हाँ जी कार्तिक। सर कुछ क्वेश्चंस में होता है, सर कुछ क्वेश्चंस में होता है कि डिनोमिनेटर सिर्फ 0 है, न्यूमरेटर 0 नहीं जा रहा, उनमें ये रूल अप्लाई होगा? भाई बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ 0 by 0 में अप्लाई होगा। बाय द वे जो तुम बोल रहे हो ना, वो एक फाइनाइट मतलब डिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। ओए सुनो प्लीज, 2 by x लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड। कार्तिक ध्यान से देखो, यहां पे क्या है, न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है, हाँ या ना सर? अब डिनोमिनेटर अगर 0 की तरफ जा रहा है, ठीक ध्यान से देखना, अगर डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है तो ओवरऑल चीज बढ़ जाएगी, तो ये चीज किसकी तरफ जाएगी, इन्फिनिटी की तरफ। बात समझा? यस सर। राइट, क्लियर हुआ? तो इसका आंसर कोई फाइनाइट नंबर नहीं आएगा, इनफैक्ट इनफाइनाइट जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ ये चीज थी, ठीक है ना, ये क्लियर हुआ, राइट। इसके बेसिस पे कंटिन्यूटी को याद रखो, और कंटिन्यूटी में करना क्या है, अगेन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। अभी सैंपल पेपर के क्वेश्चन देखो जरा, जो सैंपल पेपर आया है उसके क्वेश्चन मैं बताता हूं कंटिन्यूटी के, लेट्स सी क्या लेवल है, ठीक है। एक सेकंड प्लीज, हाँ हाँ, उसके अलावा सिंप्लीफिकेशन आना, उसके अलावा सिंप्लीफिकेशन आना, सिंप्लीफिकेशन के आरडी में 0.8 और 0.7 ले इधर से ले जाइयो, ठीक है ना। हाँ जी, ये सेकंड क्वेश्चन है, प्लीज देखना जरा, मैं ऑनलाइन शेयर कर देता हूं भाई। हाँ जी प्लीज, इधर अब क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यूटी के, प्लीज ध्यान से देखना। ये सेकंड क्वेश्चन, प्लीज फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन इज 1 माइनस cos kx डिवाइडेड बाय x sin x लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। एंड ये व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड हाफ, ये क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल के उसको हाफ के बराबर करना है, राइट। तो वहां से k आ जाएगा, तो 1 माइनस cos kx डिवाइडेड बाय x sin x लिमिट x टेंड्स टू 0, ये चीज को हाफ के बराबर करना है। तो पहले इसको निकालते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, 0 पुट किया, प्लीज इधर छोड़ दो, 0 पुट किया, तो cos 0 इज 1 माइनस 1, 0 इंटू साइन 0, इट्स ए 0 by 0, LH रूल लगा दो, 1 का डेरिवेटिव माइनस cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो प्लस साइन kx इंटू k डिवाइडेड बाय x, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x का डेरिवेटिव 1 बचा साइन x प्लस x एज इट इज साइन का डेरिवेटिव, तो ये बना लिमिट x टेंड्स टू 0।
अच्छा एक चीज चेक करो, अभी भी ये 0/0 फॉर्म है, क्योंकि 0 पुट करोगे तो ये साइन 0 0 होता है, 0 इंटू के इट इज 0, साइन 0 0, 0 इंटू कॉस 0, कॉस 0 इज 1, बट 0 इंटू 1 दैट इज 0, तो अभी भी 0/0 फॉर्म है। अब यहां पे मैं दो तरीके से हैंडल कर सकता हूं, ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा मेरा काम। देखो साइन के एक्स डिवाइडेड बाय एक्स डिवाइडेड बाय, यहां पे साइन एक्स बाय एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, ये एक्स एक्स कटा, लिमिट एक्स, अच्छा साथ में के भी है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब देखो जो अंदर होता वही नीचे चाहिए होता, तो के से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये चला गया 1, ये चला गया 1, और ये तो cos 0 वैसे ही 1 होता है, तो क्या चला गया 1 इंटू के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2, तो ये लिमिटिंग वैल्यू आ गई। नाउ दिस शुड बी इक्वल टू हाफ, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो के इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। हाँ जी ऑनलाइन क्लियर हुआ? सर के कहाँ से है दूसरा? भाई मल्टीप्लाई डिवाइड किया ना, क्योंकि नीचे एक्स था, हमें के एक्स चाहिए था, तो नीचे के से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ओके सर। ठीक है। अच्छा अगर तुम चाहते हो कि इसके बाद तुम्हें फिर से सॉल्व ना करना पड़े, लिमिट ना निकालनी पड़े फालतू की, तो अभी भी देखो ऐसा हो रहा है, ओरिजिनल क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में कितने जीरो थे? 2, एक ये वाला और एक ये वाला। न्यूमरेटर में वो क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा, बट डिनोमिनेटर में कितनी टर्म्स है जो जीरो की तरफ जा रही है? 2, एक एक्स जा रही है, एक साइन एक्स जा रही है। लेकिन जब मैंने डेरिवेटिव कर दिया, अब एक चीज बची, इधर साइन एक्स ही है बचा, इधर एक्स बचा, और एडिशन की फॉर्म में, तो सिर्फ एक चीज है जो जीरो की तरफ जा रही है। अब इसका फिर से डेरिवेटिव कर दूंगा, वो जो एक चीज जीरो की तरफ जा रही है वो भी हट जाएगी। देखो जरा, साइन का डेरिवेटिव कॉस के एक्स इंटू के एक्स का डेरिवेटिव एक और क्या आ जाएगा, के इंटू के स्क्वायर डिवाइडेड बाय, मैं फिर से एलएच रूल लगा रहा हूं, राइट, क्योंकि अभी भी 0/0 फॉर्म है, तो दोबारा एलएच रूल लगा सकता हूं। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x प्लस x cos x, तो x का डेरिवेटिव 1 बचा cos x प्लस x एज इट इज, और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस साइन x, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब 0 पुट कर दो, cos 0 क्या होता है? cos 0, ये सॉरी x था, cos 0 1, cos 0 1, x 0, तो ये सारा 0, तो बचा क्या k स्क्वायर बाय 2। दो बार डेरिवेटिव कर दो इस तरह। कौन सा? ये दे रखा है ना 0 पे वैल्यू 1/2, तो लिमिटिंग वैल्यू शुड बी इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू हाफ। ऑनलाइन क्लियर हुआ? अभी ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर, एक बारी सर पुराने मेथड से करके बता दो। मैं वो से भी करता हूं। अंशुमन क्लियर हुआ? यस सर। तेरा रिप्लाई नहीं आ रहा। हाँ जी सर क्या बोल रहे हो? 0 वेरिएबल नहीं है ना, कांस्टेंट है इसलिए। हाँ जी अंशुमन। सर जैसे साइन एक्स को आपने एक्स से डिवाइड किया तो एक्स से मल्टीप्लाई नहीं करना था? क्यों? ऊपर नीचे डिवाइड किया ना मैंने, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को किया डिवाइड, मैंने सिर्फ साइन को थोड़ा ना किया। ठीक है ओके सर। हाँ जी। अब अगर एग्जैक्ट मेथड देखा जाए जो पहले हम करते थे, तो वो क्या था? 1 प्लस कोस की एक्स से डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो 1 माइनस cos की एक्स डिवाइडेड बाय x sin x इंटू 1 प्लस cos की एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos की एक्स, तो ऊपर क्या बन जाएगा? 1 माइनस cos स्क्वायर की एक्स दैट इज sin स्क्वायर की एक्स डिवाइडेड बाय x sin x इंटू 1 प्लस cos की एक्स। अब देखो ऊपर भी दो चीजें जो जीरो की तरफ जा रही है, साइन का स्क्वायर है, नीचे भी दो चीजें, तो हमने ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दिया, x स्क्वायर से डिवाइड किया, तो क्या बन गया? ये साइन के एक्स बाय एक्स स्क्वायर, ये ऊपर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स साइन एक्स बाय एक्स स्क्वायर, और साथ में 1 प्लस कॉस के एक्स, राइट। नाउ इन दोनों का स्क्वायर कॉमन आया, क्या मिसिंग है? नीचे के, तो के से अंदर ही मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये क्या चला गया? तो बचा के का स्क्वायर, तो के स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये एक एक्स कटा, एक साइन एक्स बाय एक्स क्या चला गया? 1, और यहाँ पे 0 पुट किया, ये cos 0 1 हो गया, 1 प्लस 1 2, तो के स्क्वायर बाय 2, तो इससे भी हो गया। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस। यस सर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा।
यस 31st भला साहब आप इधर भी प्लीज थोड़ी देर के लिए बाइकआउट बल्ला फॉर जस्ट नेक्स्ट 1 hour. F of x is equal to x by mod x when x is not equal to 0. When x is less than 0 and -1 when x is greater than equal to 0. तो 0 पे मतलब ये बोल रहा है कि कौन पॉइंट्स जहां पर ये चीज कंटिन्यू होता है. ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा, ध्यान से प्लीज देखना. When x is less than 0, ठीक, when x is less than 0 mod x क्या होगा? -x, राइट. तो ये बन जाएगा x by -x, तो कट के क्या आ जाएगा? तो एक्चुअली में इट इज -1. ये घुमा फिरा के लिखा हुआ था, एक्चुअली में इट इज -1. ठीक है, अब वो देखो क्या बोल रहा है. सर mod x -1 क्यों होएगा? -1 या -x आया, x by x कट के ये हुआ ना x by mod x. तो x लेस देन 0 था ना. यस सर. तो लेस देन 0 के लिए तो भाई mod x जो होता है वो -x ओपन होता है. नहीं मानू? नो सर. ये डेफिनेशन होती है ना mod x की. x when x is greater than equal to 0, -x when x is less than 0. ये मालूम है नहीं? यस सर. ठीक है ना. तो ये x लेस देन 0 है, तो mod x जो है वो -x ओपन होगा, तो यहां पे आ जाएगा -x. तो ये कट के क्या आ गया? -1. ठीक है ना, क्लियर हुआ? यस सर. राइट. अब देखो वो क्या बोल रहा है कि लेस देन 0 पे 0 के पहले पहले हमेशा क्या -1, तो कभी टूट ही नहीं सकता, ये हमेशा कंटिन्यूस रहेगा, हमेशा डिफाइंड है. और 0 के ऊपर एंड 0 के बाद पे भी -1, तो ऑब्वियसली ये चीज क्या जाएगी? कंटिन्यू ऑल रियल पे, क्योंकि 0 के पहले 0 पे 0 के बाद भी -1 है, तो 0 पे भी टूट नहीं रहा है. ठीक है, तो यस इट्स कंटिन्यूस इन ऑल रियल, तो इसका ए आंसर आएगा. ऑनलाइन क्लियर हुआ? इसका न्यूमरेटर क्यों सिर्फ x है, वो क्यों नहीं -x? क्या क्या? जो न्यूमरेटर है वो क्यों नहीं -x? भाई वो तो x है ना, वो उसको x को मैं -x क्यों लिखूंगा? क्योंकि एक वो बात बताओ, ध्यान से सुना मेरी बात. यहां पे ये x लेस देन 0 के लिए डिफाइंड है ना. यस सर. -2 पुट कर जरा, तो क्या आ जाएगा? -2 by -2 का मोड वो होता है 2, तो कट के क्या आएगा? -1. हाँ जी. आया कि नहीं आया -1? यस सर. अब मैं ऊपर भी अगर जबरदस्ती एक नेगेटिव लगा दूंगा तो वो तो +1 हो जाएगा, वो थोड़ा ना आएगा. और मैं एक बात बता, x by mod x के अंदर मैं इस x को -x क्यों लिखूं? पहली बात क्यों लिखूं? x को तो x लिखूंगा ना यार, मैं mod x को ओपन करूंगा मैं. हाँ ठीक है. पक्का? यस सर. राइट. दो ही क्वेश्चन, दैट्स इट. ठीक है ना. नेक्स्ट इज डिफरेंशिएशन. इसके अंदर जो मेजोरिटी पार्ट है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर वो है डिफरेंशिएशन. ठीक है, करें स्टार्ट. राइट, देखो जरा. अभी एक सेकंड पहले. ओके, प्लीज ध्यान से देखो जरा. डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन के अंदर तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक रूल्स आते हैं अपने. x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n -1.
sin x cos x tan secant cosecant cot इन 6 का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अपना a की पावर x का e की पावर x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हर एक पार्ट का डिफरेंशिएशन, sin इनवर्स cos इनवर्स tan इनवर्स secant इनवर्स cot इनवर्स cosecant इनवर्स, राइट। ये बिल्कुल बेसिक रूल्स आते हैं, इनमें कोई डाउट है तो बोलो। श्योर? देखो क्लियर हुआ? ठीक, चलो इसके बाद क्या आता है हमारा कि f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी एंड f डिवाइडेड बाय जी एंड k इंटू f का डिफरेंशिएशन। तो इसके डिफरेंशिएशन में क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंशिएशन का एडिशन हो जाएगा, यहाँ पे दोनों का डिफरेंशिएशन का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, यहाँ पे इनफैक्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, कांस्टेंट वाला जो मल्टीप्लिकेशन में हुआ है रहेगा, एंड प्रोडक्ट में f डैश g प्लस f g डैश, एंड डिवीजन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट। नेक्स्ट चेन रूल, चेन रूल में कोई दिक्कत है तो बोलो। श्योर? डिफरेंशिएशन तो 3 बार किया हुआ हमने अभी तक, ठीक है। इसके बाद लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ये मेन चीज है, और ये कब करते हैं, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल होता है, ठीक है। जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल आता है तो हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करते हैं, और इसके अंदर मेन रूल हमारा क्या होता है, एनी नंबर a कैन बी रिटन एज e की पावर log e a। ये इसके कारण क्या होता है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल जो है वो पावर वाला वेरिएबल आगे आ जाती है। हाँ हाँ, आगे हो गई कंफ्यूजन? मेरे को मालूम था ये स्कूल हर साल कंफ्यूजन क्रिएट करता है, सीरियसली, क्योंकि उनको अकॉर्डिंगली ये रूल एग्जिस्ट ही नहीं करता, सीरियसली। बिल्कुल सही मेथड है, नंबर देंगे वो ये बोर्ड का एप्लीकेबल मेथड है, ठीक है। सीरियसली स्कूल डायरेक्ट तुम्हें ये बताएगा कि डायरेक्टली टेक द लॉग एंड फिर टेक द डेरिवेटिव, राइट। लेकिन कई बार एक्चुअली में क्वेश्चन के अंदर भाई वो चीज तब लगती है जब इक्वालिटी गिवन हो, इक्वालिटी गिवन हो, और जब इक्वालिटी गिवन नहीं है तब वो चीज नहीं लग सकती। जैसे डायरेक्टली उसने बोला x की पावर x प्लस साइन x का डेरिवेटिव, अब इसको अगर मैं मान लो इक्वालिटी तो है नहीं तो पहले लॉग नहीं लगा सकता, मैं इसको ये नहीं कर सकता कि इसके लॉग का डेरिवेटिव ले लो, पहली बात। दूसरा, मैं इसको अगर y ले भी लिया तब भी मैं इधर लॉग नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि मैंने ये भी चीज बताई हुई है, जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल होता है उसके साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई और चीज नहीं होनी चाहिए, अगर है तो लॉग नहीं ले सकता मैं। अब अपने सर को पूछना कि सर यहाँ पे मैं लॉग ले सकता हूँ क्या, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं फिर, बात समझे? इसका अगला जो मेथड वो बताएंगे वो बहुत कॉम्प्लेक्स जाएगा, क्या कि इसको एक नया वेरिएबल u ले लो, इसको एक नया वेरिएबल v ले लो और u का डिफरेंशिएशन करो, log लेके फिर v का करो, वो बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इससे अच्छा है, मैं वही बोल रहा हूँ, एक ही स्टेप के अंदर अंदर हमारा हो जाएगा क्या कि e की पावर log e x की पावर x लिखो और इस x को ले आओ आगे, प्लस साइन x एज इट इज, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ एक प्रॉपर्टी लगाई। अब डेरिवेटिव कर दो, बात खत्म। अब डेरिवेटिव में इसके e की पावर समथिंग का डेरिवेटिव एज इट इज, एज इट इज मतलब x की पावर x एज इट इज इनटू ये पावर का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1 बचा log x प्लस x एज इट इज और log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x और x कट के आ गया 1, हो गया डेरिवेटिव, दैट्स इट। x की बार x का डेरिवेटिव ये आ गया प्लस sin x का डेरिवेटिव एंड वी आर डन, ये डेरिवेटिव आ गया। तो लॉगरिथमिक डेरिवेटिव के अंदर याद रखो
कि ये हमेशा एप्लीकेबल होती है वो सारी टर्म्स के ऊपर जहां पर e की पावर log e है, सॉरी अपना वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, या वो हर एक टर्म के अंदर ये चीज 100% एप्लीकेबल है। इनफैक्ट तुम्हें ये चीज पता भी नहीं चलेगी कि वो एडिशन के साथ है, सब्ट्रैक्शन के साथ है, तब भी ये एप्लीकेबल है। कोई अलग अलग नए नए वेरिएबल्स ढूंढ के मेरे को लिखना ही नहीं है और वापस उनका डेरिवेटिव कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट एक ही थ्योरम से हमारा सारा का सारा हो जाएगा। प्लस दूसरी तरफ log लेने की जरूरत कब पड़ती है, जब ये वाली चीज मतलब चल सकती है बट जब इस चीज को नहीं लगाएंगे। कौन सी चीज? जब सारी की सारी चीजें यहां पे प्रोडक्ट एंड डिवीजन की फॉर्म में दे रखी है, पावर की फॉर्म में दे रखी है। जैसे y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4/3 इंटू एक्स माइनस 1 की पावर 2 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 4x² माइनस 5 इंटू 7 माइनस एक्स। अज्यूम करो ये, ठीक है ना, एंड इसकी भी पावर हाफ, अज्यूम करो ये। हाँ, बहुत गंदा एग्जांपल दिया मैंने, बट पॉइंट ये है कि यहां पे log लग सकता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में log एडिशन मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट कर देता है एंड डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता है, और जो इनपुट की पावर होती है वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाती है। इन तीनों रूल्स के कारण यहां पर log डेफिनेटली लग सकता है। हाँ जी, तो log लिया, log y दैट इज log ऑफ दिस टोटल थिंग, तो इसके कारण ये यहां पे आएगा तो पावर 1/2 आगे आ जाएगा, और यहां पे ये एज इट इज यानी कि 4x, सॉरी राइट। अब जो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म है, पहले इसको मैं एडिशन की फॉर्म में दिस माइनस दिस करूंगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये आ जाएगा हाफ log न्यूमरेटर माइनस log 4x² माइनस 5 इंटू 7 माइनस एक्स। ठीक, अब यहां पे तीन चीजें आ गई तो एडिशन की फॉर्म में अलग अलग हो जाएगा, यहां पे दो चीजें आ गई एडिशन की फॉर्म में अलग अलग हो जाएगा। तो log x की पावर 4/3 प्लस log x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस log x² प्लस 1 की पावर 7 माइनस log 4x² माइनस 5 माइनस log 7 माइनस x। एडिशन आया था लेकिन ये माइनस दोनों पे अलग अलग हो गया, इनटू हाफ, दैट इज log y। अब नहीं 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 नहीं, ये पावर 4/3 को आगे लेके आएंगे, है ना, तो ये 4/3 आ गया, ये 2 आ गया, ये 7 आ गया। अब डिफरेंशिएशन करो, अब बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। यस, दो तीन चीजें ही हैं, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। तो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन के अंदर क्या आता है, ठीक है, कि जैसे y इज इक्वल टू, हाँ जी सर इस क्वेश्चन में वो x/x वाली लग जाती प्रॉपर्टी ना, कौन सी? जो वेरिएबल की पार वेरिएबल वाली प्रॉपर्टी नहीं, है। वो उससे बहुत ज्यादा गंदा जाएगा, तो वो जनरली नहीं लगाते, यहाँ पे लग जाएगी, ऐसा नहीं लगेगी, लगेगी लेकिन उससे बहुत ज्यादा गंदा जाएगा, इसलिए यहां पर हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स ही करते हैं। ओके सर, राइट नाउ जैसे y इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा, x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा, वो बोल रहा है dy बाय dx निकालो, तो dy बाय dx इन दिस केस क्या जाएगा, dy बाय d थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय d थीटा, तो dy बाय dx क्या जाएगा, इसका डेरिवेटिव दैट इज a साइन स्क्वायर का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय इसका a माइनस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2 थीटा का डेरिवेटिव 2, दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, यहां पर वो ये भी बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन f ऑफ x है एंड फंक्शन g ऑफ x है, राइट, तो डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू g, देखो dy बाय dx का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो अगर वो डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन बोल रहे हैं तो दैट मींस कि डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू g बोल रहे हैं, तो d ऑफ f डिवाइडेड बाय d ऑफ g बोल रहे हैं वो, और ये क्या जाएगा df बाय dx डिवाइडेड बाय dg बाय dx।
तो f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाय g का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इस तरीके से df by dx डिवाइडेड बाय dg by dx जाएगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ? तो f का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, g का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में लिख दो, दैट्स इट, देन वी आर डन। बात समझ में आई? देन कम्स द एट द लास्ट हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या होता है, हमें कुछ नहीं करना, बस एक बार और डेरिवेटिव करना है। इसके अंदर मेन प्रॉब्लम इसमें नहीं आती, ठीक है ना, एक बार और डेरिवेटिव करने में नहीं आती, वो तो सिंपल एक्स के विद रिस्पेक्ट टू एक और बार डेरिवेटिव हो जाएगा। मेन प्रॉब्लम इसमें आती है जब मेरे को पैरामीट्रिक फॉर्म में एक और बार डेरिवेटिव करना हो, ठीक है, वो चीज चेक करो। देखो y इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू ए टी क्यूब, तो मेरे को डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर निकालना। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा डी वाई बाय डी एक्स। बच्चे यहां पे पता क्या करते हैं, y का डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t 2 बार, एंड x का डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t 2 बार और डिवाइड कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल वैलिड नहीं है, तो ये काम मत करना, ये डायरेक्टली गलत है। इसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, ठीक है, इसके लिए y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना पड़ता है, तो दैट इज dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt, ठीक है, dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt। तो dy बाय dt क्या जाएगा 2at डिवाइडेड बाय dx बाय dt क्या जाएगा 3at स्क्वायर, तो ये कट के आ गया 2/3t, तो यानी कि dy बाय dx t की फॉर्म में आ रहा है। अब मैं जब दोबारा डेरिवेटिव करूंगा, मेरे को x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव चाहिए, तो मैं x के विद रिस्पेक्ट टू दोनों तरफ डेरिवेटिव करूंगा, तो ये आ जाएगा dy बाय dx का d बाय dx, x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव, दैट इज d बाय dx ऑफ 2/3t, तो दैट इज 2/3 बाहर, 1/t का डेरिवेटिव माइनस 1/t स्क्वायर, ये मालूम है या नहीं? श्योर, t की पावर -1 हो जाएगा ना उसका डेरिवेटिव, माइनस 1/t स्क्वायर इनटू dt बाय dx, t का फाइनली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x भी आएगा। तो dt बाय dx के अंदर अब हम क्या करेंगे, दैट इज जो dx बाय dt आया था 3at स्क्वायर, इसी का रेसिप्रोकल करेंगे, तो dt बाय dx मिल जाएगा, दैट इज 1/3at स्क्वायर, वो वैल्यू इधर पुट करेंगे, तो -2/3t स्क्वायर इनटू 1/3at स्क्वायर, तो फाइनली जाएगा मेरा -2/9a स्क्वायर t की पावर 4, ये डबल डेरिवेटिव जाएगा। इस तरीके से ये फाइनल स्टेप, ये बहुत जरूरी होता है, जनरली बच्चे ये भूल जाते हैं और इसके आने के चांसेस भी ज्यादा हैं। सर ये दोबारा बता दो। भाई देखो क्या हुआ, हमने जो डेरिवेटिव निकाल लिया, दैट इज dy बाय dx, ध्यान से समझना, दैट इज 2/3t, इसका फिर से डेरिवेटिव करना है किसके विद रिस्पेक्ट टू x के, तो यहां पे आ गया d बाय dx और ये t की पावर -1, तो d बाय dx, तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या जाएगा, जैसे y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है, वही सेम चीज है, तो क्या आएगा 2/3 इंटू t की पावर -1 का -1 t की पावर -2, यानी कि -1/t स्क्वायर इंटू y का डेरिवेटिव भी जैसे dy बाय dx फाइनली आता है ऐसे t का, तो dt बाय dx आएगा। यहां तक क्लियर है? यस सर। राइट, वो प्रैक्टिस है यार, सीरियसली वो प्रैक्टिस है, उसके अंदर कुछ नहीं कर सकते, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली मैनिपुलेशन होगा, आंसर के अकॉर्डिंगली। अब देखो dt बाय dx मैंने इधर से निकाला, कैसे dx बाय dt निकाला, एक का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किया, वो आ गया, विद रिस्पेक्ट टू t किया तो वो आ गया 3at स्क्वायर, अब इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो dt बाय dx क्या जाएगा 1/3at स्क्वायर, तो ये चीज इधर पुट की, तो ये बन गया -2/3t स्क्वायर इंटू, अच्छा a स्क्वायर नहीं आएगा, एक ही आएगा, इंटू 1/3at स्क्वायर, तो ये बन जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 3 3 9 a t की पावर 4, ये बन गया, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज है तुम्हारी अभी तक की गए हमारे डेरिवेटिव के अंदर, ठीक है। अब जैसे इसका क्वेश्चन देखो जरा, यस ये 12th क्वेश्चन, e की पावर x प्लस e की पावर y e की पावर x प्लस y, देन dy बाय dx इज इक्वल टू, राइट, तो e की पावर y माइनस x, e की पावर x प्लस y माइनस e की पावर y माइनस x एंड ट्वाइस ऑफ e की पावर x माइनस y,
ठीक है, ठीक। नाउ प्लीज डेरिवेटिव किया तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x प्लस e की पावर y y डैश, दैट इज e की पावर समथिंग का डेरिवेटिव एज इट इज इनटू x प्लस y का डेरिवेटिव 1 प्लस y डैश, राइट। अब मैंने क्या किया, इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी। तो वैल्यू पुट करके क्या आ गया, e की पावर x प्लस e की पावर y इंटू 1 प्लस y डैश। तो ये बन गया e की पावर x प्लस e की पावर y प्लस e की पावर x y डैश, मतलब e की पावर x प्लस e की पावर y इंटू y डैश। तो चलो अलग अलग कर दो, ठीक है। अब देखो e की पावर x, e की पावर x कटा, e की पावर y y डैश, e की पावर y y डैश कटा। अब ये जो टर्म बची इसको इधर ले आओ, माइनस e की पावर y दैट इज e की पावर x इंटू y डैश। तो डिवाइड कर दिया, ये ऊपर लेके गए तो माइनस e की पावर y माइनस x दैट इज y डैश, डन। अब इसका एक सिंपल तरीका भी है स्टार्टिंग में ही, क्या देखो, ये जो चीज है ये एट द एंड है तो प्रोडक्ट, ये क्या है, e की पावर x प्लस e की पावर y दैट इज e की पावर x इंटू e की पावर y, दोनों को डिवाइड कर दिया। तो e की पावर x बाय e की पावर x इंटू e की पावर y, e की पावर y डिवाइडेड बाय e की पावर x इंटू e की पावर y दैट इज इक्वल टू 1। तो e की पावर x कटा, e की पावर y कटा, तो e की पावर माइनस y प्लस e की पावर माइनस x इक्वल टू 1। ये समझे, इससे बहुत सिंप्लीफाई हो गया। अब डायरेक्टली डेरिवेटिव करो, तो e की पावर माइनस y एज इट इज इंटू माइनस y का डेरिवेटिव माइनस y डैश, प्लस e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव, e की पावर माइनस x एज इट इज इंटू माइनस x का डेरिवेटिव माइनस 1। तो ये आ गया माइनस दैट इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0। अब इसको इधर ले जाओ तो ये आ गया, और e की पावर माइनस y से डिवाइड कर दो, माइनस e की पावर माइनस y, तो ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो माइनस y ऊपर जाके प्लस हो गया, तो e की पावर प्लस y माइनस x, ये आ गया एंड वी आर डन। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस यस सर। राइट, नेक्स्ट देखो जरा ये, ठीक है, ये डबल डेरिवेटिव पूछ रहा है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, हमें y डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स के निकालना है, डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले y डैश निकाला, माइनस 5 sin x माइनस 3 cos x, फिर y डबल डैश माइनस 5 cos x माइनस 3 इंटू माइनस प्लस sin x, राइट। माइनस इन कॉमन लो तो ये आ गया ये, और ये तो ओरिजिनल क्वेश्चन बन गया, तो दैट इज माइनस 5। तो y डबल डैश इज माइनस 5। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। राइट, देन ये 18th क्वेश्चन, y इज इक्वल टू log ऑफ cos ऑफ e की पावर x, देन y डैश इज इक्वल टू, तो y डैश की वैल्यू निकाली, तो y डैश क्या आ जाएगा, log का डेरिवेटिव 1 बाय cos e की पावर x इंटू cos का डेरिवेटिव माइनस sin e की पावर x इंटू e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, तो माइनस 10 e की पावर x इंटू e की पावर x, ये आंसर आ गया, बात खत्म, दैट इज y डैश। सिंपल सा क्वेश्चन, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। राइट, अब ये आ गया पैरामीट्रिक का डबल डेरिवेटिव पूछ रहा है वो एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये बात कर रहा था मैं कि ये थोड़ा सा टेढ़ा जाता है, जो जिसमें तुम्हें लास्ट में प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। तो ध्यान से देखना जरा, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू a secant थीटा, x इज इक्वल टू b, सॉरी ये x इक्वल टू है a secant थीटा एंड y इज इक्वल टू b tan थीटा। डबल डेरिवेटिव निकालना है एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 6। तो पहले पुट करके मत निकालना, पहले पुट करके वो कांस्टेंट हो जाएगा तो डबल डेरिवेटिव 0 ही आएगा। तो पहले डेरिवेटिव करेंगे तो y dy बाय dx, दैट इज पहले ऊपर y का डेरिवेटिव वो आ गया b, tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय x का डेरिवेटिव a, secant थीटा का डेरिवेटिव secant थीटा tan थीटा, ये कटा, ये आ गया b बाय a 1 बाय cos थीटा, और ये sin थीटा cos थीटा, ये कटा, तो दैट इज b बाय a cosecant थीटा, दैट इज dy बाय dx। अब मैं क्या करूंगा, फिर से डेरिवेटिव करूंगा x के विद रिस्पेक्ट टू, तो y डबल डैश दैट इज इक्वल टू b बाय a बाहर, राइट, कोसेकेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट थीटा कॉट थीटा इनटू d थीटा बाय dx, ये भी आएगा। ये समझ आया क्यों आया?
डी थीटा बाई डी एक्स, क्योंकि थीटा का डेरिवेटिव है ना। तो जैसे y का डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे ही ये चीज। तो dy बाई डी एक्स जैसे उसमें आता है तो इसमें डी थीटा बाई डी एक्स आएगा। अब डी थीटा बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, तो देखो डी एक्स बाई डी थीटा हमने निकाला था, दैट इज a सीकेंट थीटा tan थीटा। तो इसका उल्टा कर दो, तो डी थीटा बाई डी एक्स जाएगा 1 बाय a सीकेंट थीटा tan थीटा। तो यहां पे आ जाएगा 1 बाय a सीकेंट थीटा tan थीटा। अब कुछ नहीं करना, पाई बाय a पुट कर दो, तो माइनस b बाय a स्क्वायर, ठीक है, क्या पुट करना, सॉरी पाई बाय 6। तो 60 डिग्री पे कोसेकेंट क्या होता है, सॉरी 30 डिग्री पे 2, कॉट 30 डिग्री पे √3, नीचे सीकेंट थीटा 30 डिग्री पे √3 बाय 2 का उल्टा 2 बाय √3, तो 2 एंड √3 ऊपर, tan 30 डिग्री पे 1 बाय √3, तो √3 ऊपर, ये 2 कटा, तो माइनस b बाय a स्क्वायर, साथ में 3 √3, तो माइनस 3 √3 b बाय a स्क्वायर, एंड वी आर डन। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। हाँ जी, ये 1 मार्क के हिसाब से डेफिनेटली लंबा है, बट ये सेकंड पार्ट में आया हुआ, सेक्शन बी में, वहां पे एक्सपेक्टेड है। ठीक है, इतना भी नहीं है यार, इतना भी नहीं है। ठीक है, आगे देखो जरा, ये डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, इसके अंदर एक्चुअली में मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी यूज हो रही है, बट क्योंकि ऑप्शनल है, इसके अलावा बाकी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये क्या चीज है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो एक्चुअली में ये क्या होता है, 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इसका। तो देखो ये चीज पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता तो इट्स ओके, छोड़ सकते हो, वैसे भी ये एलिमिनेटेड पार्ट में से प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, नहीं पता इट्स ओके, छोड़ सकते हो। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो ये कटेगा, तो इसका डायरेक्ट आंसर 2 आ जाएगा आईटीएफ का। ऑनलाइन क्लियर हुआ? सर बिना प्रॉपर्टी यूज करे नहीं निकाल सकते? नहीं 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 नहीं, इससे नहीं, सीरियसली ये फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, राइट। तो साइन इनवर्स 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज 2 साइन इनवर्स ऑफ x। तो अगर वो नहीं पता इट्स ओके, ऑप्शनल है, 20 में से तुम्हें 16 करने हैं, तो वो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, सेक्शन 2 में। ठीक है, अच्छा अब आगे देखो जरा, दैट्स इट, ये था सारा का सारा। ठीक है,